Thermoregulation. We have already discussed that the word therm is used for temperature as in thermometer. जैसे कि हमने बात की थी कि थर्मामीटर, मीटर जो है मापने वाले को आले को कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं, थर्म जो है वो टेम्परेचर को कहते हैं। तो वर्ड thermometer means the instrument used for the detection of the body temperature. तो थर्मामीटर वो वाला है जो कि बॉडी के टेम्परेचर को मापने के लिए, पैमाइश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सेम थर्मोरेगुलेशन, रेगुलेट मीन मेंटेनेंस करना, टेस्ट करना। तो थर्म मीन्स टेम्परेचर, थर्मोरेगुलेशन जो है इसका मतलब हुआ टेम्परेचर को या बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना। हम पहले पढ़ चुके हैं कि हमारे पास कंट्रोल सिस्टम होते हैं। वो कंट्रोल सिस्टम क्या करते हैं? टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, ताकि वो क्या है, एनवायरनमेंट में चेंज के साथ, एनवायरनमेंट में टेम्परेचर या दूसरे फैक्टर्स के चेंज होने के साथ, लाइट के चेंज होने के साथ बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट इफेक्ट ना हो, उसके ऊपर कोई असरअंदाजी ना आए। तो थर्मोरेगुलेशन में दो तरह की कंडीशन होती है, एक हाई टेम्परेचर होता है, एक लो टेम्परेचर होता है। हाई टेम्परेचर में क्या होता है? प्लांट्स में मेनली हाई टेम्परेचर में क्या होता है? प्रोटीन डीनेचर हो जाता है। टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो तो प्रोटीन डीनेचर हो जाता है। प्रोटीन के अंदर जो बॉन्डिंग होती है, पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, वो खत्म हो जाती है। तो प्रोटीन डीनेचर हो जाता है। प्रोटीन डीनेचर हो जाता है तो बहुत सारे अवामिल, बहुत सारे प्रोसेसेस, बहुत सारे काम जो बॉडी के अंदर हो जाते हैं, हो रहे होते हैं, वो रुक जाते हैं, वो खराब हो जाते हैं, उनमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो उससे बचने के लिए प्लांट्स क्या करते हैं? हीट शॉक प्रोटीन्स पैदा करते हैं। ये हीट शॉक प्रोटीन्स बहुत ज्यादा मिकदार में पैदा किए जाते हैं। ये हीट शॉक प्रोटीन्स क्या करते हैं? ये एंजाइम और प्रोटीन्स के साथ अटैच हो जाते हैं, एम्ब्रेस कर लेते हैं। प्रोटीन और एंजाइम एक ही चीज है। ऑल द एंजाइम और प्रोटीन हमने प्रोटीन्स की प्रॉपर्टीज में, एंजाइम की प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा था कि तमाम के तमाम एंजाइम जो है प्रोटीन इन नेचर होते हैं, लेकिन तमाम के तमाम प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। बहुत सारे प्रोटीन और बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, स्ट्रक्चरल फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, और भी बहुत सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, एनाटॉमिकल फंक्शंस भी परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो तमाम के तमाम एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन तमाम के तमाम प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। तो हाई टेम्परेचर में ये प्रोटीन या एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं। तो एंजाइम के ऊपर भी बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी होती है, बहुत सारे काम वो परफॉर्म कर रहा होता है, बहुत सारे फंक्शन वो परफॉर्म कर रहा होता है। तो उससे बचने के लिए हीट शॉक प्रोटीन्स पैदा किए जाते हैं। ये हीट शॉक प्रोटीन्स जो होते हैं, ये क्या करते हैं? ये उस एंजाइम के साथ और प्रोटीन के साथ अटैच हो जाते हैं और उनको डीनेचर होने से बचाते हैं, रोकते हैं। हाई टेम्परेचर में स्टोमेटा भी क्लोज कर दिए जाते हैं ताकि वाटर लॉस को कम से कम किया जा सके। ड्राई कंडीशंस में, हॉट एंड ड्राई कंडीशंस में वाटर लॉस बहुत ज्यादा मिकदार में होता है। तो जब वाटर लॉस बहुत ज्यादा मिकदार में हो तो वो क्या है कि उसको, वाटर लॉस को रोकने के लिए स्टोमेटा क्लोज कर दिए जाते हैं। जनरल कॉन्सेप्ट है, जनरल मेथड है, जनरल टेक्निक है कि जब हॉट एंड ड्राई वेदर होता है तो इवेपोरेटिव कूलिंग के जरिए, इवेपोरेटिव कूलिंग का मतलब ये है कि जब वाटर के मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होते हैं तो उससे ठंडक पैदा होती है। वी हैव आल्सो स्टडीड इन केमिस्ट्री एवेपोरेशन काजेस कूलिंग। एवेपोरेशन से कूलिंग इफेक्ट पैदा होता है, ठंडक पैदा होती है, कूलनेस पैदा होती है। तो स्टोमेटा को क्लोज करके, लेकिन ठंडक अगर बहुत ज्यादा मिकदार में ये हो भी जाए तो वो क्या, वाटर डेसिकेशन हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो उससे बचने के लिए स्टोमेटा को क्लोज कर दिया जाता है और प्रोटीन को डीनेचर होने के लिए हीट शॉक प्रोटीन्स पैदा की जाती हैं, ताकि
बॉडी के फंक्शंस भी मेंटेन रहे और क्या है वाटर लॉस भी ना हो। इन कॉन्ट्रास्ट टू दैट लो टेम्परेचर में क्रिस्टलाइजेशन हो जाती है। सेल के अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्रिस्टल बन जाते हैं, वो बर्फ की सूरत अख्तियार कर लेते हैं, वो नोकीले होते हैं। वो क्या करते हैं, वो ऑर्गेनेलीज में पेनिट्रेट कर जाते हैं, ऑर्गेनेलीज में धंस जाते हैं, ऑर्गेनेलीज को जख्मी कर देते हैं, उनको ब्रस्ट कर देते हैं, उनको तोड़ देते हैं, उनको किल कर देते हैं। तो उस सूरत में या उससे बचने के लिए प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स अनसैचुरेटेड फैटी एसिड उनको बॉडी के अंदर अकोमुलेट करना शुरू कर देते हैं और साल्ट्स को अकोमुलेट करना शुरू कर देते हैं। साल्ट्स क्या करते हैं, लोअर्स द बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। जो है साल्ट वाटर का बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कम कर देते हैं। तो क्या है, साल्ट बहुत ज्यादा मिकदार के अंदर उसके जमा करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड्स होते हैं वो भी क्रिस्टलाइज हो जाते हैं। तो उनको भी क्रिस्टलाइजेशन से बचाने के लिए अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का फ्रीजिंग पॉइंट बहुत कम होता है कंपैरेटिव टू सैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड की निस्बत अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का फ्रीजिंग पॉइंट बहुत कम होता है। तो जिसकी वजह से वो क्या, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड अकोमुलेट करना शुरू कर देते हैं। सेल मेम्ब्रेन में जब ये सैचुरेटेड फैटी एसिड क्रिस्टलाइज हो जाते हैं तो परमिएबिलिटी अल्टर हो जाती है, चेंज हो जाती है, तब्दील हो जाती है। फंक्शन अल्टर हो जाता है, चेंज हो जाता है, तब्दील हो जाता है सेल मेम्ब्रेन का। तो सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है अकोमुलेट किए जाते हैं, उसके अंदर इकट्ठे किए जाते हैं ताकि क्रिस्टल फॉर्मेशन ना हो, क्रिस्टल ना बने। और वो जो है वो क्रिस्टल बनने, जो क्रिस्टल अगर बन जाए तो वो क्या है, ऑर्गेनेलीज को किल करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि वो क्रिस्टल्स हैं, सॉलिड फॉर्म में हैं, तो वो क्या है, ऑर्गेनेलीज को परफोरेट कर देते हैं, किल कर देते हैं, उनके अंदर धंस जाते हैं। जो प्लांट्स कोल्ड रीजन में पाए जाते हैं, ओक्स, मैपल्स, रोजेस एंड और बहुत से दूसरे प्लांट जो हैं, वो उनके पास दूसरा मेथड जो है जिसमें हमने बात की कि साल्ट और सल्यूट्स वगैरह वो उसके अंदर अकोमुलेट कर दिए जाते हैं ताकि वो क्या है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कम कर दे, लोअर कर दे, बहुत ही कम कर दे, और वो जो है वो सुपर कूल हो सके विदाउट फॉर्मिंग द आइस क्रिस्टल बनने के बजाय वो क्या है, सुपर कूल हो सके। ठीक है, तो वो क्या है, अपने अंदर सोल्यूट्स की मिकदार को काफी ज्यादा मिकदार में अपने अंदर अकोमुलेट कर लेते हैं। so